हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। एंड क्लास 9 के लिए हम लोग हीरोज फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हीरोज फार्मूला का सारा कंसेप्ट देखने वाले हैं अभी। ठीक है ना। एक्चुअली हीरोज फार्मूला है क्या? ट्रायंगल का जो एरिया होता है उससे ट्रायंगल का एरिया निकालने से रिलेटेड एक कंसेप्ट है हीरोज फार्मूला। ठीक है, ये हीरोन जो है ना, ये आदमी का नाम है, उसने ये फार्मूला दिया था तो नाम पड़ा हीरोज फार्मूला। ठीक है ना। क्लास 7 में भी पढ़ना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 8 में भी था और 9 में भी है। 9 में थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया है। कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और पूरा सीखेंगे। कुछ कंसेप्ट पहले समझ लो, मे बी तुमको पता होगा या शायद पता नहीं भी होगा। कुछ अमेजिंग सा कंसेप्ट। हम लोग तो भाई बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि भाई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब कोई पूछे कि 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों होता है, तो एक्चुअली जो बात क्या है ये समझो। एक्चुअली बात क्या है, तुम किसी भी ट्रायंगल को, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को तुम खींच के पैरेललोग्राम बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पैरेललोग्राम। कैसे? देखो, पहले बात को समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, मे बी तुमको ये पता नहीं होगा क्योंकि किसी ने बताया नहीं होगा, बुक में लिखा हुआ नहीं है। मैंने नोटिस किया था, बता रहा हूं मैं तुमको। ये एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब मैं इन तीनों ट्रायंगल को कुछ कंस्ट्रक्शन करके तीनों के तीनों ट्रायंगल को पैरेललोग्राम बना सकता हूं। ठीक है, तो एक्चुअली जो पैरेललोग्राम होता है ना, ठीक है, देखो अभी बता रहा हूं मैं। जो पैरेललोग्राम होता है ना, ये पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, हाइट क्या कहां से आएगा इसमें? तो हाइट आएगा यहां से। देखो, इस वर्टेक्स से नीचे ड्रॉप करना है एक परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो यही इसका हाइट कहलाएगा। ठीक, तो ये जो है ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, ठीक है, ये बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और इसी का आधा होता है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अगर हम ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे, ठीक है, तो तुमको ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट, पार्ट नंबर 1 एंड ये पार्ट नंबर 2, ये दोनों क्या है? ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये पैरेललोग्राम का आधा हो जाता है। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा नहीं, जब हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल एरिया वाले में, वही बात होती है। ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा और इसका कॉन्ग्रुएंट होगा तो एरिया भी सेम होगा। तो ये जो दोनों पार्ट है ना, इनका एरिया क्या होता है? सेम हो जाता है। मतलब तो पूरा का एरिया बेस इंटू हाइट है, तो सिर्फ इस पार्ट की बात की जाए तो उसका आधा, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है एक्चुअली बेसिकली आता यहां से है, आता है यहां से। अब तुम कहोगे कि सर यहां तो आपने पैरेललोग्राम का हाफ कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या सारा ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ ही होता है? बिल्कुल होता है। वही तुमको दिखाना चाहता हूं मैं। देखो, कंस्ट्रक्शन करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन तुम खींचो, यहां से खींच दिया, खींच दिया, ठीक है, ये भी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक, ऑलराइट। और इसके पैरेलल में एक लाइन यहां से खींचो। ये किसके पैरेलल में खींचा है भाई? ये खींचा है इसके पैरेलल में। अब तुमको पता है कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो तुम्हारे पास में जो ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये बना है, ये दोनों पैरेललोग्राम का हाफ हाफ होगा, इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट बोलते हैं। मेन बात ये है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब तुम इसको भी कंस्ट्रक्ट करोगे, इसको भी कंस्ट्रक्ट करो, ये भी बनेगा पैरेललोग्राम। देख लो, दिखा देता हूं। इसके पैरेलल में, ठीक, कंस्ट्रक्शन यहां से करते हैं, ऐसे कर दिया, इसके पैरेलल में, और इसके पैरेलल में देखो, इसके पैरेलल में कंस्ट्रक्शन यहां से करते हैं, ऐसे कर दिया। अब तुम देख लो, ये क्या बना? पैरेललोग्राम बना। अब जो पैरेललोग्राम बना तो उसका एरिया कितना होता है भाई? बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? आधा कहीं चाहिए, इसी पार्ट का चाहिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। मेन बात तो ये है, ठीक है, जो कंसेप्ट बुक में नहीं था मैंने आपको समझा दिया। मे बी शायद किसी टीचर ने बताया नहीं हो, भगवान करे कि बताया हो। ठीक, अब एक्चुअली हम लोग यहां पे क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों को जानना है पहले। ठीक, मिटा दो उसको, समझ चुके हो अब तुम? कुछ बात ऐसी रही नहीं। ऑलराइट, देखो मेरे भाई, अब बात जो काफी इंपॉर्टेंट बात है वो समझो। ट्रायंगल का जो बेसिक, अब तुमने ये तो नोटिस कर लिया ना कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तुमने नोटिस कर लिया कि सर मेरे को पता है, लेकिन क्या हाइट? अब हाइट कहने का मतलब क्या होता है? हाइट कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल की 3 साइड्स है। साइड नंबर, मैं इसका नाम लिखता हूं A
बी सी, इसके 3 साइड्स है। ऑलराइट, तो 3 साइड है तो तीनों साइड, ठीक है, एक एक करके बेस बन सकता है। बेस मतलब क्या, जिसपे वो ट्रायंगल खड़ा हो। अब मे बी तुम सपोज करो, मैं तुमको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल यहां पे, ठीक है। अभी मेरे पास में जो ट्रायंगल है उसका बेस बीसी है। अगर मैं इसको रिवॉल्व कर दूं, घुमा दूं ऐसे, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, फिर से कर दूं तो बीसी हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि ट्रायंगल को जो तीनों साइड्स है ना, वो तीनों साइड बेस के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो हर एक बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होता है, हर एक बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो भैया हाइट कैसे, देखो, जैसे कि अगर मैं बीसी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स बीसी के सामने क्या है, ए है, तो ए से यहां पे एक ऐसे डाल दो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या डालना है, परपेंडिकुलर, तिरछा नहीं, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इसका हाइट हो गया, बीसी का हाइट क्या हो गया, ये हो गया। बात क्लियर, ठीक। तो इसको मैं ऐसे कहता हूं, इसको मैं कहता हूं साइड ए, इसको कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी। ये साइड मैंने मान लिया है, ठीक। अगर तुमसे कोई ऐसा कहता है कि एक बात बताओ, अगर मैंने AC को बेस लिया तो AC के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, V है, B से यहां पे डाल दो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स हो गया, सॉरी इसका हाइट हो गया, या इसका बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गया। अब तुमसे किसी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने AB को बेस लिया, मैं कि वही बात तो तुम बता रहे हो, यहां से पकड़ो और डाल दो परपेंडिकुलर, यहां पे डाल दिया, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो अगर A को मैंने बेस लिया है, सॉरी A को बेस लिया तो इसका हाइट H1 में कह देता हूं इसको। अगर B को बेस लिया तो इसका हाइट H2 कह देता हूं, और अगर C को बेस लिया तो इसका हाइट H3 कह देता हूं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है। अबे तुमसे कोई पूछे कि मेरे भाई यहां पे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होना चाहिए, तुम क्या कहोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब क्या, यहां पे जो बेस लिया A, BC को एक कह रहा हूं मैं, तो A इंटू H, A इंटू सॉरी A इंटू H1, ठीक। कोई तुमसे ये भी कहेगा कि अच्छा एक बात बताओ यार, बेस तो B भी है ना, और इसका हाइट H2 है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1/2 बेस के लिए B और इसका हाइट H2 है। कोई तुमसे कहेगा भाई ये भी तो हो सकता है, मैंने बेस को C लिया है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट H3 है, तो 1/2 बेस C कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट H3, ये भी तो हो सकता है, हो गया। तो तीनों बेस हो सकता है, तीनों हाइट हो सकता है। ये फॉर्मूला हमारा मास्टर फॉर्मूला है। जितने भी ट्रायंगल के जो फॉर्मूले जितने भी हैं, ये सारा का सारा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट से ही आता है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट से ही आता है। तो ये कैसा ट्रायंगल था, ये आपका ट्रायंगल था एक्यूट ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल था, एक्यूट। एक्यूट बाद आते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल पे। कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक खास बात होता है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो मैंने क्या कहा, हाइट क्या होता है, जो बेस के साथ 90 का एंगल बना के ऊपर जाता है वही हाइट होता है। तो अगर ये बेस हुआ तो ये हाइट हो गया। हाइट खींचने की जरूरत नहीं है बीच से, ऑलरेडी इस वर्टेक्स से ड्रॉप करेंगे कुछ भी तो परपेंडिकुलरली ही गिरा हुआ है, परपेंडिकुलर ही है, तो इसमें हाइट अलग से नहीं चाहिए, इसका हाइट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो दोनों हो सकता है, अगर इसको बेस कहो तो इसको हाइट कहो, इसको बेस कहो तो इसको हाइट कहो, एक ही बात समझ में आ रही है। तो यहां पे अगर कोई मुझसे इसका पूछेगा फॉर्मूला, मैं कहूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब तुम इसको बेस कहो तो बेस इंटू हाइट, इसको बेस कहो तो भाई इसी दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, तो बात तो यही रहेगा। हाँ, अगर तुम इसको बेस लेते हो, हाइपोटेनस को बेस लेते हो, तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग हाइट यहां से तुमको लेना पड़ेगा। सॉरी ये तो तिरछा हो गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे, तो तुमको यहां से लेना पड़ेगा। फिर ये बेस हो गया, करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गया, निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है। और ये हो गया मेरे भाई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना, ये बाहर होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं तुमसे कहूं कि मेरे भाई बात बताओ, यहां से तुम कुछ भी ड्रॉप करोगे तो कहां गिरेगा, यहां से कुछ भी ड्रॉप करोगे तो वो ऐसे गिरेगा, तिरछा तो जाएगा नहीं, अंदर तो जाएगा नहीं। ग्रेविटेशन का रूल क्या बोलता है कि सीधा नीचे गिरेगा, मतलब यहां पे आए। तो ये जो हुआ ना, ये इसका हाइट हुआ,
ठीक है, मतलब इसका हाइट कहाँ पे होता है, बाहर में इसका हाइट होता है। इसको तुम प्रोड्यूस करोगे तो बाहर जाके गिरेगा और यही इसका हाइट हुआ। ठीक, बेस यहीं तक रहेगा, बेस यहीं तक, बेस यही रहेगा। ठीक है, बेस बाहर नहीं, लेकिन हाइट बाहर रहेगा। ये जो हुआ ये हुआ हाइट, ये बाहर रहेगा। ठीक, ऐसे ही इसको बेस लोगे तो परपेंडिकुलर यहां से बाहर ऐसे गिरेगा। ठीक, और इसको बेस लोगे तो हाइट अंदर में जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगर तुम इसको बेस लेते हो, इसको तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगा। ठीक, और इसको बेस लेते हो तो परपेंडिकुलर अंदर में जाएगा। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो होता है ना, कुछ जगहों पे हाइट बाहर, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में तो हाइट बाहर में ही होता है। ठीक है, एक्यूट में अंदर में। राइट ट्रायंगल का जो हाइट होता है उसका ऑलरेडी हाइट दिया ही रहता है, साइड ही उसका हाइट होता है। और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ऑब्ट्यूज में ये होता है कि इसका दो बेस का हाइट बाहर होता है, एक बेस का हाइट अंदर होता है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब देखो, अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पर कुछ कंक्लूजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके तीनों साइड्स मेरे को पता है और इसका हाइट मेरे को पता है। ठीक, तो कोई मुझसे अगर कहता है कि मेरे भाई इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मैं कहूंगा मेरे को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पता है तो बताओ कैसे। तो बेस तुम अभी ले लो, ये वाला ये ले लो, बेस 12 और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना है 5। तो मैं क्या कहूंगा 1/2 बेस 12 कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 5। अब 2 से कैंसिल कर लेंगे 6 बार में, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकल गया एरिया। लेकिन एरिया तो निकल गया, अब वो तुमसे क्या करे कि एक बात बताओ, अगर मैं इसको बेस लेता, अगर मैं एसी को बेस लूं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना होगा। ठीक है, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तो ये होगा जो मेरे को पता नहीं है। ठीक, लेकिन पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि एरिया निकल चुका है, एरिया निकल चुका है। अब कोई भी बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से तो एरिया तो आएगा ही, ट्रायंगल तो वही है ना, बेस चेंज हो रहा है, ट्रायंगल तो वही है। तो मैं कहूंगा देखो मेरे भाई, इस हाइट को मैं अगर h मान लेता हूं तो मैं कहूंगा कि 6 बेस और ये हाइट हो गया 1/2, सॉरी 1/2 बेस ये लिया और हाइट ये लिया, तो भी तो मेरे को एरिया ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। आएगा तो एरिया ही, कोई भी बेस लो, कोई भी हाइट लो। मैंने इसको बेस लिया, इसको हाइट लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 10 बार में। अब मैं कहूंगा अच्छा ये जो हाइट है ना ये 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। निकल गया ना हाइट। तो अगर ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो मैं हाइट निकाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए और साइड्स उसके साइड्स दिए हो तो हम तीनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकाल सकते हैं। या फिर एक साइड और एक हाइट दिया हो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दिया हो तो बाकी साइड्स का भी हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तुमसे किसी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, बहुत तेज हो गए पढ़ने में तुम तो, अभी ये बताओ कि अगर मैं अगर ए बी को बेस ले लेता हूं, ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना होगा। क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, यहां से मिला इसको। ठीक, ये इसका हाइट हुआ। अब इसके हाइट को सर क्या बोलेंगे, h1 बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि देखो बेस तो पता है और हाइट मैंने h1 माना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी तो एरिया ही होगा जो पता है मेरे को 30। 2 से 4 बार में h1 इक्वल टू 30/4, 15 7.5 निकल गया ना। तो तुमने एप्लीकेशन देख लिया कि क्या हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एरिया से हाइट निकालना है, फिर साइड निकालना। मे भी सपोज कर लो कि तुमको ये परपेंडिकुलर दिया हुआ होता और साइड पता करने के लिए होता तो भी निकल जाता। ठीक है, दो ही चीज है, कोई एक दिया हो दूसरा निकल जाएगा। नाउ कम टू द ओके, ये तो पता है। हाँ, यहां पे एक्चुअली यहां देखो कुछ जो है ना ट्रायंगल का खास फॉर्मूला होता है। ठीक, मैं समझाता हूं पहले तब समझना बात को। जैसे इक्विलैटरल की बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं, तो सारे साइड को मैं क्या कह देता हूं, ए कह देता हूं। जब सब इक्वल ही है तो क्यों ना ए कह दे। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट निकलता है। हाइट तो पता ही नहीं है, तो हाइट कैसे ड्रॉप करेंगे पता है ना, यहां से परपेंडिकुलर, सॉरी यस परपेंडिकुलर डाल दिया।
अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, खास बात क्या है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, मान लेता हूं मैं यहां पे ए डी परपेंडिकुलर है, ठीक, तो परपेंडिकुलर बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो भाई पूरा पार्ट तो हमने ए लिया है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो इधर कितना बचेगा a/2 और इधर कितना बचेगा a/2। हाइट कैसे पता करें? मेरे को बेस तो पता है, हाइट कैसे पता करें? हाइट पता करो पाइथागोरस थ्योरम से, पढ़ा नहीं है पाइथागोरस थ्योरम? तुम इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल 1 में, ठीक है। तो तुम्हारे पास जानकारी है ना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो पता है तुमको। तो हाइपोटेनस कौन है? ए है, ठीक। बेस क्या है? अभी नीचे बेस है तो a/2 हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर, एडी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसी को हाइट बोलते हैं। ये जो एडी है इसी को क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक। कितना हो जाएगा हाइट ऑफ ट्रायंगल? इसको नीचे करना था, मैंने इधर इसके लिए स्पेस रखा था। एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे, ये स्पेस आइसो स्केल्स के लिए है, इधर रखते हैं हम लोग इसको। हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? तो तुमको पता है पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो है साइड उसका स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है? ए है, ए स्क्वायर माइनस बाकी क्या है? a/2, a/2 का स्क्वायर, और रूट के अंदर में, क्योंकि स्क्वायर, बात समझ रहे हो ना। अगर तुमको यहां पे निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का, यहां पे स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो रूट मैंने लगा दिया, ये तुमको पता हो, क्लास 7 में नहीं पढ़ना था। इसको कैलकुलेट करोगे, मेरे को पता है कितना होगा, √3/2a। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना, इसका फॉर्मूला है, याद रखना, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/2a। ये हाइट होता है किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। बात क्लियर है? ऑलराइट, अब मेरे को निकालना क्या है? इसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या बताया? एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? देखो बेस पूरा, ये पूरा बेस है ना हमारा, पूरा क्या लिया है मैंने? ए लिया है। बेस सबका ए ही है तो ए ही होगा। बेस और हाइट कितना निकाला अभी? √3/2a। मल्टीप्लाई कर लो इसको, √3, 2 2 4, ठीक। ए और ए कितना हो जाएगा? a²। तो ये क्या चीज आ गया? फॉर्मूला है ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मेरे को हाइट पता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ साइड पता हो निकल जाएगा, √3/4 a²। बात क्लियर है? एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इसमें ना इसका एक अलग ही प्रॉब्लम है। इसके दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड अनइक्वल होता है। ये तुमको दिखाई पड़ रहा है? एक मिनट, दिखाई तो पड़ रहा है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझो। इसके दो साइड इक्वल होते हैं। इक्वल साइड के लिए हम लोग नॉर्मली ए लिखा जाता है, ठीक है। और BC जो है ये बेस है, इसके लिए मैंने B लिख दिया। क्या लिख दिया? B। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो तुमको बेस तो पता है B, हाइट पता होना पड़ेगा। तो हाइट कैसे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? बेस बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये पूरा B था, तो अब इधर वाला कितना हो जाएगा? b/2 और इधर वाला b/2। अब एग्जैक्टली यही काम करना है यहां से निकालने के लिए। तुमको हाइट निकालनी, इसको मैं D कह देता हूं, हाइट AD। अब AD निकालना है तुमको, ठीक है। हाइट ऑफ आइसो स्केल्स ट्रायंगल, ठीक। कितना होगा? और तुमको पता है लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस A है तो A का स्क्वायर माइनस बेस कितना है? b/2, तो b/2 का स्क्वायर। A का स्क्वायर A², ये b² 4 हो जाएगा। 4a² माइनस b² एलसीएम लेने पे नीचे 4 बचेगा। अब देखो नीचे वाला जो 4 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये 1/2 बन के बाहर निकले, क्योंकि नीचे है ना, तो 1/2
मैंने सिर्फ नीचे वाला 4 निकाला है, ऊपर कुछ नहीं, तो ऊपर से 1 निकलेगा, नीचे से 4 2 बन के निकलेगा। अंदर में क्या रह गया 4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। और अगर निकालना हो एरिया, अगर निकालना हो एरिया ऑफ आइसो ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दिया, तो क्या करेंगे 1/2 बेस, बेस पूरा कितना है, ये पूरा बेस b है, पूरा बेस क्या है b, तो 1/2 बेस, और हाइट कितना है, हाइट है 1/2 √4 a² माइनस b²। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर b चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड ये 2 2 जा 4 b, और बचा 4 a² माइनस b²। बात क्लियर है, ये क्या निकल गया एरिया ऑफ आइसो। तो ये दोनों तुम याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। और उससे ज्यादा याद क्या रखने वाली बात है कि आइसोस्केल्स में जो इक्वल साइड होता है उसके लिए हमने ए कंसिडर किया है। आइसोस्केल्स में जो इक्वल साइड है उसके लिए क्या कंसिडर किया, ए, और बेस नीचे वाले जो अनइक्वल साइड है उसके लिए बी। याद रखना फॉर्मूला तभी, क्योंकि फॉर्मूला में सोचोगे भी ए और बी क्या है, ए इक्वल साइड, बी बेस। बात क्लियर, या थर्ड साइड। हाँ, अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब यहां से आता है हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एग्जैक्टली हेरोन्स फॉर्मूला यहां से स्टार्ट हो रहा है। वो तो मैंने बेसिक बताया था, क्लास 8 में पढ़ना था, मेरे को पता नहीं तुमने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, ये हेरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी। अब सपोज करो तुम्हारे पास में कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस ही पता नहीं है, सॉरी जिसका हाइट ही पता नहीं है, साइड पता है मेरे को 32 24 40, मेरे को तीनों साइड तो पता है, लेकिन साइड लेके हम क्या करने वाले हैं, बात समझ रहे हो। तुमको कोई शर्ट दे दे और बोले कि पार्टी में आ जाओ, तो क्या कुछ तो चाहिए, नीचे तो चाहिए ना कुछ भी, पैंट तो चाहिए, कैसे जाएंगे पार्टी में, बात समझ रहे हो। शर्ट नहीं भी दे, कम से कम पैंट तो दे दे, तो चला, तो भी आदमी चला जाएगा वैसे भी। लेकिन शर्ट पहन ले और नीचे कुछ नहीं है तो कैसे जा नहीं सकता है, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा आदमी, तो पार्टी जाने के बाद बहुत दूर वाली बात है। तो 3 साइड लेके हम क्या करें, मेरे को कम से कम एक हाइट दे दिया होता, एक साइड मत दो वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक हाइट तो दे दिया होता, तो एरिया निकाल लिया होता। तीनों साइड है लेकिन हाइट ही नहीं है, वही वाली बात जो मैंने अभी बताया, शर्ट तो है पैंट नहीं है। तो भाई यहां पे ना एक बहुत ही अच्छे आदमी, ठीक है, कितना अच्छा, अच्छा ही होगा, मतलब मेरे से ज्यादा अच्छा होगा आदमी, ठीक है, तभी तो फॉर्मूला बना दिया और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसने क्या किया कि दिमाग लगाया, देखो ये जो फॉर्मूला, एक्चुअली मैं इसको डेराइव करूंगा, हेरोन्स फॉर्मूला को मैं डेराइव कर रहा हूं स्पेशल वीडियो में, क्योंकि इसके डेरिवेशन में समय लगेगा कम से कम 15 मिनट, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, और ये स्पेशल केस है, तो हेरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन में अलग से बता दूंगा। ऐसे डेराइव होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला से डेराइव होगा, ठीक है, लेकिन अभी समझ लो बस, ठीक है ना। तो इसने फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था फॉर्मूला, समझते हैं। इसने कहा कि पहले एस निकालो, क्या निकालो, एस। एस कहने का मतलब क्या था, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर जो मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, फॉर्मूला में मैं जो यूज करने वाला हूं कंसीडर करना है। 3 साइड्स है, तीनों में तुम किसी को भी एबीसी मान लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाले को ही ए माने, किसी को भी तुम ए मान सकते हो, तुम इसी को ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, कुछ भी कर सकते हो। तो सेमी पेरीमीटर मैंने साइड को ये 40 24 32 नहीं लिया, मैंने अभी एबीसी लिया है, तो मैं कहूंगा कि भाई पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, सेमी करना है तो हाफ कर दिया जाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सेमी पेरीमीटर, इसको एस से डिनोट करते हैं, एस से। बात क्लियर। तो एस निकल गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब जो एरिया इसका निकलेगा, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है, देखो एरिया है √S इंटू एस माइनस ए, एस में तो सेमी पेरीमीटर, माइनस ए घटाना है, फिर एस माइनस बी, एस निकाला हुआ है तुमने, बी घटाना है, और फिर एस माइनस सी। इसको कैलकुलेट करोगे तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था हेरोन्स फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उन ट्रायंगल्स का जिनमें हाइट नहीं पता होता है, हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है।
तो इसको डिराइव करना जो है ना 15 मिनट का समय लगेगा कम से कम। तो इसको अलग से डिराइव करूंगा मैं एक अलग से वीडियो में, स्पेशल वीडियो इसके लिए, क्योंकि इतना अच्छा फॉर्मूला है तो एक स्पेशल ट्रीट बनता है इनके लिए। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारे पास में है ए बी सी। तो पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए 40 24 32, 40 प्लस 24 प्लस 32 बाई 2 ऐड कर लो, 4 2 6 और 4 2 6 और 3 9, ठीक है ना। देख लो भाई, 4 2 6 और 3 9 4 2 6, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 48 48। क्लियर बात, एस निकल गया। अब एरिया क्या करने वाले निकले, एस एस फॉर्मूला लिखा हुआ एस, एस मतलब 48 इंटू एस माइनस ए 48, ये कितना है 48 इंटू एस माइनस बी 48 माइनस बी कितना है 24, एस माइनस सी एस 48 और सी कितना है 32। 48 यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहां पे कितना हो जाएगा 24 ही होगा आई थिंक, और यहां पे 16। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो 24 यहां पे है, मेरे को लग रहा है कि यहां पे 24 होगा, क्योंकि 24 इंटू 2 इक्वल टू 48 होता है। तो 48 को मैं क्या लिखता हूं 2 इंटू 24। 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि पेयर, जिसका पेयर लगेगा वही तो बाहर निकलेगा। तो 24 यहां पे था, 48 में भी 24 है, तो मैंने 2 निकाला और 24 को 2 इंटू 24 48। अब ये 8 है, तो 8 को रहने दो, ठीक, या 8 तो भाई बाहर निकल नहीं पाएगा, 8 नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा, चलो रहने दो, 8 रहने दो, ठीक है। 24 और एक 8 यह है, तो 16 में तो 8 होता है, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 8। बात समझ में आई, पेयर जो लगने वाला था उसको तोड़ दिया उस हिसाब से। अब देखो 24 बाहर आ जाएगा, 2 एक बार है, एक बार और है, 2 बार बाहर आ जाएगा, एक बार है, एक बार और है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया होगा। बात समझ में आ गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी का भी हाइट पूछे मैं बता सकता हूं। बात समझ में आ गई, जिसको मेरे को एरिया पता चल गया है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एरिया बन जाएगा। अब तुमसे पूछेगा कि मेरे को बीसी का करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, मैंने कहा ठीक है, एरिया तो पता ही है, अब 1/2 बेस इंटू हाइट। बात समझ रहे हो, जैसे तुमसे ये अपना हाइट पूछ दिया कि ये हाइट कितना है, मैं कहूंगा देखो 1/2 बेस 40, हाइट को h मान लेते, एरिया कितना है 24 2 8। मल्टीप्लाई किया नहीं, ऐसे भी काम चलेगा, 2 से कितने बार में 20 बार में, तो h इक्वल टू 24 2 8 बाई 20, ठीक। 4 से 4 5 20 और 4 से 6 बार में 24, 6 गुना 2 12, नहीं 6 गुना 2 12 और 12 गुना 8 कितना होता है 96, ठीक, बट्टा 5 डिवाइड कर लो, आ जाएगा हाइट इसका। हम सबका हाइट निकाल सकते हैं अब तो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डालते जाओ, हाइट निकाल, क्योंकि साइड तो पता है। बात समझ में आ गई, यही था एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला, ठीक। अब क्या है भाई, अब आई थिंक एक्सरसाइज होगा। चलो एक्सरसाइज का वीडियो जो हम लोग ना नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल 28 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैंने आपको सारा का सारा कंसेप्ट बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना कंसेप्ट को। आगे के वीडियोस जो है ना डिस्क्रिप्शन में तुम चेक कर लो, मे बी लिंक मिल जाएगा, अगर मैंने वीडियो डाल दिया होगा तो लिंक मिल जाएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा बताना कमेंट करके, तब तक बाय, टेक केयर।